प्रश्न है हमारे पास, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। अब अगर हम बात करें संसाधन के बारे में तो तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी बातें जानने के बाद क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया होगा। देखो, कोई भी वस्तु जो हमारे आसपास नजर आ रहा है वो संसाधन है। एरोप्लेन उड़ रहा है, संसाधन है, ठीक है। हम जिस बाइक पे जा रहे हैं, संसाधन है। जिस कार में बैठ के जा रहे हैं, संसाधन है। जिस मोबाइल में हम वीडियो देख रहे हैं, संसाधन है। जिस कंप्यूटर पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो संसाधन है। हर एक वस्तु से जो घिरे हुए हैं ना, जो हमारे जीवन को आसान करता है, कुछ ना कुछ वैल्यू एड करता है हमारे जीवन में, वो संसाधन है। समझ में आ गया। तकनीक का मतलब बोल सकते हो तरीका। तकनीक का मतलब क्या बोल सकते हो, तरीका। समझो बात। अब बहुत समय पहले हम बात करेंगे ना, तो हमारे पास भूमिगत जल का प्रयोग करने के लिए एक तरीका था कि हम कुआं खुदवाते थे। अभी जो नलका लगवाते हैं, चापाकल लगवाते हैं, वो व्यवस्था नहीं थी। तो कहने का मतलब हमने एक तरीका खोज निकाला जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, लोहे के पाइप या प्लास्टिक के पाइप को जमीन के अंदर डालते हैं, वहां से हम पानी उपयोग के लिए निकाल लेते हैं। ये एक तरीका हो गया। तुमको अगर कह दिया जाए कि तुमको हम एल्यूमिनियम दे रहे हैं, लोहा दे रहे हैं, और भी कॉपर दे रहे हैं, दूसरे मेटल्स दे रहे हैं, प्लास्टिक दे रहे हैं, ये सारे दे देते हैं, तुम उड़ करके दिखाओ। तुम्हारे पास रखा हुआ है, क्या तुम उसके सहायता से उड़ सकते हो क्या आसमान में? बिल्कुल नहीं उड़ सकते हो, जब तक उसको मॉडिफाई नहीं करो, जब तक उसमें तो कोई तरीका नहीं लगाओ, जब तक तकनीक का प्रयोग ना करो। तो कहने का मतलब क्या है, मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग करके क्या करता है, जो भी तत्व इस पृथ्वी पर मौजूद है, जो भी एलिमेंट्स इस पृथ्वी पर मौजूद है, उसका प्रयोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस तत्व को मॉडिफाई करता है। मतलब उस तत्व का प्रयोग करके अलग अलग चीजें बनाता है, ठीक है। और उन चीजों के प्रयोग से हमारा जीवन क्या होता है, आसान हो जाता है। तो संसाधन के निर्माण में तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है। इसको हम लोग बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कार है, बस है, ट्रक है, बाइक है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब किससे बना हुआ है? सब तो एक ही प्रकार के एलिमेंट से बने हैं। 114 एलिमेंट या 118 एलिमेंट हमारे पास है, उन्हीं सारे तत्वों से मिलकर के बना है। लेकिन अगर तुम्हारे सामने सिर्फ दे दिया जाए वो एलिमेंट, तो क्या तुम वो कर पाओगे क्या? देखो, एक बाइक बनता है ना, बाइक के अंदर में प्लास्टिक का भी हो सकता है मटेरियल लगा हो, आयरन का हो, लोहा का भी हो, तांबे का भी हो, सारे प्रकार के एलिमेंट्स लगे हो सकते हैं। 4-5 अलग प्रकार के एलिमेंट्स लगे हो सकते हैं। लेकिन अगर ये 4-5 अलग एलिमेंट तुमको ऐसे दे दिया जाए, तो तुम क्या बाइक की तरह जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर मानव ने क्या किया, अपने दिमाग के प्रयोग से, है ना, तरीका खोज निकाला है, और उस तरीके की सहायता से संसाधनों का निर्माण किया, ठीक है। एक कहावत है कि हमारी जो आवश्यकता है ना, वो आविष्कार की जननी है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है हमको जब जिन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, उन वस्तुओं का आविष्कार हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा संसाधन निर्माण में तकनीक की बहुत ज़्यादा भूमिका है।